विद्यालय में नौकरी देने के नाम पर करोड़ों रुपए ठगने वाला ठग हुआ कैमरे में कैद। घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के अल्लाहपुर की है। बताया जा रहा है यहाँ के प्रबंधकीय विद्यालय तिलक शिक्षण संस्थान अल्लाहपुर द्वारा प्रयागराज यमुना पार इंटर कॉलेज आदि में प्राइमरी विभाग में सहायक अध्यापक क्लर्क चपरासी के रूप में सरकारी नौकरी देने के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी करने वाला ठग पुरुषोत्तम लाल पुत्र स्वर्गीय राम कृपाल आज कैमरे में कैद हो गया है। उसने अपना पूरा गुनाह कबूल करते हुए रुपए वापस करने की बात कही। कई लोगों ने मिलकर उक्त ठग की शिकायत पुलिस से की है। अब देखने वाली बात है उक्त ठग के ऊपर किस प्रकार की कार्यवाही होगी। एडी न्यूज के लिए प्रयागराज से राजेश सोनकर की रिपोर्ट। पुरुषोत्तम द्वारा जो आप लोगों के साथ छल करके रुपए ऐंठे गए हैं, किस तरह से ऐंठे गए? भाई साहब, ये बाल निकेतन इंटर कॉलेज फाफा मऊ में प्रिंसिपल पद पे कार्यरत थे। जो वो स्कूल है, हमारे रिश्तेदार हैं, परिचित थे। मैं उनके यहाँ आता जाता था, कई बार आया गया। पुरुषोत्तम लाल से मेरा कोई मतलब नहीं था। ये स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो हम देखते ही देखते हमारी इनसे बात हुई। तो इन्होंने बोला आप परेशान हैं, आपको मैं नौकरी दिला देता हूँ। मैंने कहा किस में नौकरी? तो इन्होंने बोला इंटर कॉलेज संबत प्राइमरी में आपको नौकरी दिला दूँगा। मैंने कहा कैसे? बोले पहले 98 तक जो है इंटर बेस BA बेस पे होता था, आपका उसे हो जाएगा। तो मैंने कहा ऐसी तो कोई स्थिति नहीं, कैसा हो जाएगा, पर मैं कैसे विश्वास करूं? कहा मेरा काम है, ये मैं सब करा लूँगा, आपसे इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं अपने घर में भी बात किया। उन्होंने कहा अपना समझ लो, देख लो क्या सही गलत, मुझे इस बारे में नहीं पता। मैंने कहा अच्छा ठीक है। पुरुषोत्तम लाल के पास फिर गया तो मैंने बोला चलिए ठीक है, किसमें कितना लगेगा? इन्होंने बोला कि प्राइमरी के टीचर में 12 लाख रुपए लगेंगे। तो मैंने कहा कैसे आप रुपया लेंगे? तो उन्होंने बोला शैक्षिक प्रमाण पत्र के साथ 2 लाख रुपए आपको देना होगा, उसके बाद जैसे जैसे काम होता जाएगा पैसे देंगे। तो मैंने कहा नगद लेंगे कि चेक द्वारा? कहन पहली बात तो आप नगद हमको दीजिएगा। हमने कहा नगद सबके पास इतना रहता नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा? तो मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है। तो मैंने इनको ऑनलाइन चेक RTGS गूगल द्वारा भी दिया। उसके बाद इनको 1 लाख 2 लाख मतलब जैसे ये मांगते थे वैसे मैं इनको देता था। तो काफ़ी समय बीत गया। मैंने कहा नियुक्ति हमारी नहीं हुई। कितना रुपए दे चुके हैं? इनमें इसमें तो हमारे घर के हैं, हमारे साले घर के कुल 38,50,000 रुपये मैंने इनको दिया है। कितने लोगों की नौकरी के लिए? मैंने 4 लोगों की नौकरी के लिए इनको दिया है। तो सुनने में आया था फर्जी आपको ज्वाइनिंग लेटर भी? जी हाँ, फर्जी दिया था। इन्होंने स्कूल में ही प्रबंधक के हाथों से दिलवाया था और मैन्युटी लेटर लिया था। वो लोग 3 साल लगातार स्कूल भी गए, वहाँ पढ़ाए, कुछ मामला नहीं निकला। बोले शासन से आ रहा है वेतन आ रहा है। हम लोग थक गए। जब नियुक्ति लेटर दिखाए तो बोले ये तो B.Ed है ही नहीं, इनकी नियुक्ति कहाँ? जब मामला है हमने कहा ये आप गलत हमारे साथ, ये आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए। बोले पैसा तो लग चुका है, अब कहाँ से आएगा? सुनने में ये भी आया है कि पुरुषोत्तम लाल कई लोगों से इस प्रकार की ठगी कर चुके हैं। ऐसे बहुत से प्रार्थी हैं जो थाना थरवई में एप्लीकेशन गया हुआ है, सभी से इन्होंने लिया है। लगभग कितना ठगी कर चुके हैं? लगभग 2 से 3 करोड़ के बीच में यह मामला है। अगर इनके खिलाफ जांच की जाए तो बहुत खुलासा हो जाएगा। उन्होंने उस पैसों से अपने पत्नी के नाम, अपने बेटे के नाम घर जमीन जायदाद बनाई है और इसका लड़का पुष्पेंद्र विश्वकर्मा इसमें संलिप्त है। और ये फर्जी मार्कशीट धंधा बनवाने का काम भी करते हैं, B.Ed PTC का भी करते हैं। ये आपका नाम? धर्मेंद्र त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोविंदपुर भुलईपुरा तेजगंज प्रयाग के रहने वाले हैं। आप अब तक उनके खिलाफ कहाँ मैं पहले थाना थरवई पे गया था, वहाँ पे गया तो बोले कि मैं पैसा दिलाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं सीधे ADG प्रेम प्रकाश आदरणीय सर के पास गया, जहाँ मुझे वहाँ न्याय मिला। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। तब वहाँ लेटर जाने के बाद मुझे थाने पर बुलाया गया। पुरुषोत्तम लाल 18 नवंबर की शाम को गिरफ्तार किए गए। 19 नवंबर को इनको शाम को छोड़ दिया गया। इन्होंने वहाँ थाने पे बोला कि 1 हफ्ते में मैं आपको रुपए दे दूंगा। जो थाना प्रभारी के सामने इन्होंने लेटर लिखा और कहा कि नहीं 1 हफ्ते में देंगे तो हमारे खिलाफ FIR कर दीजिएगा। मैं फिर 1 हफ्ते बाद थाना प्रभारी के पास फ़ोन किया कि सर इन्होंने सुलहनामा लिखा था, अभी पैसा नहीं दिया। तो बोले ठीक है मिल जाता, बात करते हैं। आज तक इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। आजकल करते रहे। मैं इनके घर पर कई बार गया। इन्होंने, इनके लड़के ने हमसे मारपीट किया। इनके भतीजे ने गुरु विश्वकर्मा, छोटू विश्वकर्मा, लोग कमरे में बंद करके हमको मारे पीटे। बंदूक ही रखे हुए हैं, उसको हमारे लगा दिए। कहीं दोबारा पैसा मांगने आओगे तो जान से मार दिए जाओगे। अगर कहीं भी सूचना दी तो तुम बचोगे नहीं। मैं डर के मारे अकेले भाग आया। मैंने इसकी सूचना सभी ADG के यहाँ थाना थरवई पे एप्लीकेशन दिया। अभी तक इस पर
कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब कार्रवाई हो गई, विवेचना चल रही है। आगे क्या होता है देखिए, अब मैं नहीं बता सकता इसके आगे।